नमस्ते दोस्तों, इनटू प्रॉफिट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं शोमोदीप और अभी वक्त है ईओडी अपडेट का। आज है 20 अगस्त 2020 और आज था वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी। और वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी के दिन में नेगेटिव क्यूज के चलते एक गैप डाउन ओपनिंग हम लोगों को देखने को मिला। गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक सारा दिन रेंज बाउंड मूवमेंट होता रहा और दिन के अंत में निफ्टी बंद हुआ 96 पॉइंट गिरकर 11,312 के लेवल पे। और बैंक निफ्टी में देखने को मिला 286 पॉइंट का गिरावट। बैंक निफ्टी बंद हुआ 21,999 के लेवल पे। तो आगे कैसा रह सकता है मार्केट्स का डायरेक्शन? ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखा जा रहा है, तो ग्लोबल मार्केट्स कहां तक गिर सकते हैं? और अगर ग्लोबल मार्केट्स एक बड़ा करेक्शन के लिए जाते हैं तो अपना मार्केट कहां तक करेक्ट हो सकता है? कौन से वो स्टॉक्स है जो इन करेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो आइए हर रोज की तरह शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट से और देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी का ट्रेडिंग सेटअप कैसा बन रहा है। दोस्तों, अभी स्क्रीन के ऊपर आपको निफ्टी का डेली चार्ट दिख रहा है। मैंने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि जब तक 11,400 क्लोजिंग बेसिस पर मेंटेन्ड है और उसके ऊपर हम लोग क्लोजिंग देते हैं तब तक ये ट्रेंड को मैं ऊपर मान के चलूंगा। लेकिन आज ग्लोबल क्यूज थोड़े से नेगेटिव थे। कल यूएस में फेड के बयान के चलते यूएस मार्केट्स में एक गिरावट देखने को मिला और अपना मार्केट भी नेगेटिव ग्लोबल क्यूज के चलते एक गैप डाउन ओपनिंग दिया। उसके बाद में सारा दिन रेंज बाउंड कारोबार होता रहा और निफ्टी का जो क्लोजिंग आया है वो है 11,305 अगस्त फ्यूचर्स में। तो ये पहला साइन है कि 11,400 के ऊपर जो ब्रेकआउट मिला था वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर रहा है। और मैं जिस डाइवर्जेंस के बारे में बात कर रहा था वो डाइवर्जेंस अभी भी इंटैक्ट है। आप देखिए यहां पर स्टोकेस्टिक और आरएसआई दोनों में ही एक नेगेटिव डाइवर्जेंस अभी भी मेंटेन्ड है। तो मैं जो लेवल को वॉच करके चल रहा हूं यहां से वो है 11,250। जब तक 11,250 टिका हुआ है तब तक तो इस मार्केट को मैं रेंजिंग मार्केट मान के चलूंगा, जिसका रेंज मोटा मोटी 11,450 से 11,250 का होगा। लेकिन अगर 250 के नीचे हम लोग फिसलते हैं और उसके नीचे हम लोगों को क्लोजिंग देखने को मिलता है तो मुझे लगता है कि ये करेक्शन 10,900 तक जा सकता है। फिर मैं क्लियरली यहां पर एक शॉर्ट रेकमेंड करूंगा। 11,250 के नीचे शॉर्ट होगा। स्टॉप लॉस 150 पॉइंट से 200 पॉइंट का रहेगा क्योंकि वॉलेटिलिटी थोड़ा हाई रहेगा, इसीलिए 150 से 200 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा फॉर कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस। आइए बैंक निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट में अभी भी बाई सिग्नल इंटैक्ट है। लेकिन मैंने कल क्लियरली मेंशन किया था कि 22,500 के ऊपर ब्रेकआउट मिले तभी 23,000 तक का टारगेट बनेगा। 22,500 के ऊपर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट नहीं दे पाया। आज का जो क्लोजिंग आया है 21,964 अगस्त फ्यूचर्स में और आज का जो लो है 21,765, 21,750 पकड़ के चलिए। अगर 21,750 के नीचे ब्रेकडाउन मिलता है तो 21,000 तक का रास्ता फिर से खुल जाएगा और हो सकता है, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर अभी भी इंटैक्ट है जिस पैटर्न के बारे में मैं बात कर रहा था। आप देखिए इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी भी ये इंटैक्ट है। इस टाइम अगर 21,000 टेस्ट होता है तो हो सकता है 21,000 को हम लोग ब्रेक डाउन कर दे ऑन द डाउन साइड। कॉशियस रहिए। बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स ऑलरेडी वीक है और यहां से अगर मार्केट में गिरावट बढ़ता है तो मेरा ये मानना है वीकेस्ट सेक्टर ही उसको नीचे लेके जाएगा और बैंकिंग इज वन ऑफ द लैगार्ड्स और बैंकिंग स्टॉक्स में और बैंक निफ्टी में एक अच्छा गिरावट आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों, एक अपडेट यहां पर देना बनता है। मैंने कल 4 स्टॉक्स रेकमेंड किए थे
मैंने कहा था कि वो स्टॉक्स एक ब्रेकआउट के लिए रेडी है। आज उन 4 स्टॉक्स में से एक स्टॉक में ब्रेकआउट देखने को मिला है, वो है बीपीसीएल। अगर किसी ने बीपीसीएल में लॉन्ग पोजीशंस बनाए हैं तो उनको मैं रेकमेंड करूंगा कि 395 का स्टॉप जरूर मेंटेन करें बीपीसीएल में। और अगर निफ्टी 11,200 के नीचे क्लोजिंग देता है तो कॉशियस रहे और लॉन्ग पोजीशंस को एग्जिट करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि फिलहाल के लिए मेरा जो मार्केट के ऊपर व्यू है वो न्यूट्रल है। 11,450 से 11,250 का मैं रेंज मान के चल रहा हूं, लेकिन अगर 11,250 के नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो नीचे की तरफ 10,900 तक का रास्ता खुल जाएगा। और इन दैट केस बैंकिंग और फिनेंशियल एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो मैंने कल आपसे 4 स्टॉक्स डिस्कस किए थे जो कि एक ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है, जिसमें से बीपीसीएल में एक ब्रेकआउट देखने को भी मिला है आज के सेशन में। अभी मैं आपसे 3 स्टॉक्स ऐसे डिस्कस करूंगा जो कि एक स्लाइड के लिए तैयार है। अगर 11,250 के नीचे निफ्टी ब्रेकडाउन देता है तो इन स्टॉक्स में एक अच्छा खासा स्लाइड आपको आते दिनों में देखने को मिल सकता है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से ये स्टॉक्स हैं। दोस्तों, लीस्ट पर पहला जो मेरा स्टॉक है वो है मुथूट फाइनेंस। ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है और लास्ट 3 से 4 महीने में एक अच्छा मूवमेंट इस स्टॉक में देखने को मिला है, जो कि इस स्टॉक को 550 से लेके गया था 1400 के लेवल्स तक। लेकिन पिछले हफ्ते में इस स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन दिया है। एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन जो कि इस स्टॉक को सपोर्ट देते हुए 1400 के लेवल्स तक लेके गया था, उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन पिछले हफ्ते में देखने को मिला है। और कल के ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक ने उस ट्रेंड लाइन को टेस्ट भी किया और टेस्ट करने के बाद वहां से एक सेल ऑफ आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला है। सेल सिग्नल मेरे सिस्टम में जनरेट हो चुका है। मेरा यह मानना है कि 1280 से लेकर 1300 का जो लेवल है इस स्टॉक के लिए एक सप्लाई जोन रहेगा और शॉर्ट टर्म के लिए इस स्टॉक में का स्लाइड 1080 तक के लेवल्स तक पॉसिबल है। मेरे ख्याल से 1220 से लेकर 1230 का जो लेवल रहेगा वो एक अच्छा पॉइंट रहेगा जहां पर रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में होगा। और 70 पॉइंट का रिस्क रहेगा, यानी 1230 से लेकर 1220 के लेवल में शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1300 का और नीचे की तरफ 1080 तक के लेवल्स स्टॉक में आते दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जो स्टॉक है वो है बैंकिंग हेवीवेट आईसीआईसीआई बैंक। काफी लोगों का ये खास करके इन्वेस्टर्स का ये पसंदीदा स्टॉक है, लेकिन इस स्टॉक का एक क्लियरली अंडर परफॉर्मर रहा है। निफ्टी 7,500 से 11,400 तक के लेवल तक चला गया है, यानी 3,000 पॉइंट का निफ्टी में मूवमेंट मिला है, लेकिन इस स्टॉक ने सिर्फ 285 से 380 तक के लेवल का मूवमेंट दिया है। यहां पर जो पैटर्न है वो भी एक क्लासिकल हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जो जिस तरह का पैटर्न बैंक निफ्टी में है, और एकदम राइट शोल्डर पे हम लोग खड़े हैं। मेरा ये मानना है कि आज का जो लो है वो 363 का, वो इस स्टॉक के लिए एक क्रूशल पॉइंट रहेगा। अगर 363 के नीचे ब्रेकडाउन हम लोगों को देखने को मिलता है तो शॉर्ट टर्म के लिए 380 के लेवल को स्टॉप लॉस रख के इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बनाया जा सकता है। नीचे की तरफ पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 340 का और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 325 का। दोस्तों, तीसरा जो स्टॉक मेरे लिस्ट में है वो है कॉन्कोर यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन। कंटेनर कॉर्पोरेशन पे चार्ट पे नजर डाले तो एक ट्रेंड लाइन वायलेशन यहां पर भी देखने को मिला था विद अ गैप डाउन, और स्टॉक ने 10 तारीख यानी 10 अगस्त को एक बड़ा स्लाइड देखने को मिला था। 10% से ज्यादा ये स्टॉक लुढ़का था उस दिन, और वहां से एक 360 के लेवल से 400 तक के लेवल्स का एक पुलबैक मिला है। इस स्टॉक का इंटरमीडिएट ट्रेंड जो है वो अभी डाउन है। मेरा यह मानना है कि ये एक पुलबैक था और जल्द ही ये स्टॉक अपने डाउनसाइड को रिज्यूम कर सकता है। आज का जो लो है वो इसके लिए भी क्रूशल है। 385 इसका आज का लो है। अगर ये स्टॉक 385 के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो इस स्टॉक में एक शॉर्ट पोजीशन बनाया जा सकता है। 400 का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे की तरफ पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 340 का और दूसरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 330 का।
तो दोस्तों ये थे वो तीनों स्टॉक जिसमें एक स्लाइड में यहां से एक्सपेक्ट कर रहा हूं अगर मार्केट ब्रेकडाउन देते हैं तो चलिए वीडियो को सम अप करते हैं। निफ्टी पर मेरा व्यू अब फिलहाल के लिए रेंज बाउंड है, लेकिन 11,200 के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है तो 10,900 तक का रास्ता खुलेगा। बैंक निफ्टी पर मैं बियरिश हूं। अगर आज का लो बैंक निफ्टी में टूटता है तो वहां से एक स्लाइड बैंक निफ्टी में पॉसिबल है 21,000 तक का, और अगर 21,000 टूटता है तो 19,500 का। मैंने कल के वीडियो में आपसे 4 स्टॉक्स डिस्कस किए थे, जो 4 स्टॉक एक अपसाइड में ब्रेकआउट दे सकते हैं, और आज के वीडियो में मैंने आपसे 3 स्टॉक ऐसे डिस्कस किए जो कि एक ब्रेकडाउन दे सकते हैं। आप निफ्टी के लेवल्स को वॉच कीजिए। अगर निफ्टी फिर से 11,400 को रिक्लेम करता है तो उन चारों स्टॉक्स में से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। फिर आप उन चारों में से कोई भी एक स्टॉक में लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। और अगर निफ्टी में 11,250 के नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो ये जो 3 स्टॉक्स हैं, इन 3 स्टॉक्स में एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, फिर आप इन स्टॉक्स में शॉर्ट जा सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए एक डाइसी सिचुएशन है। लेवल्स को क्लियरली दिमाग में रखिए और आते दिनों में देखते हैं कि मार्केट कैसे प्ले आउट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, कल फिर आपसे मुलाकात होगा। जितने भी इंडेक्स या स्टॉक्स में मैंने अपना व्यू रखा है उनमें मेरे या मेरे क्लाइंट्स के पोजीशंस रह सकते हैं। मेरे व्यू के ऊपर कोई भी स्टॉक में पोजीशंस लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। ट्रेडिंग इज अ रिस्की बिजनेस। इस चीज को ध्यान में रखते हुए ट्रेड वेल एंड मैनेज रिस्क। थैंक यू।